Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma. This is a very important topic named as blood group. ब्लड ग्रुप आपका एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है जो कि कई बार आपके स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। तो आज मैं ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा और बहुत ही कम समय में आपको ब्लड ग्रुप पता करना भी आ जाएगा और किसी का क्या ब्लड ग्रुप है आप किसी को बता भी सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप खुद भी देख के बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यही आपके लेबोरेटरी में किया जाता है, बहुत ही आसान ढंग से वो लोग ब्लड ग्रुप आपका बहुत ही जल्दी पता कर लेते हैं ड्यू टू सिंपल टेक्निक्स, जो कि क्या है हम सीखने वाले हैं। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप आपके होते हैं, RH फैक्टर क्या होता है, टोटल कंप्लीट स्टडी हम लोग आज इससे कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके UPSC CDS CPF असिस्टेंट कमांडिंग एग्जामिनेशन के लिए और वनडे एग्जामिनेशन जितने भी आपके होते हैं सब में ब्लड ग्रुप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली बात आपको इसमें समझना है कि ब्लड ग्रुप आपको किसने डिस्कवर किया था। तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी आपकी करी थी कार्ल लैंडस्टीन ने। किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीन ने। ठीक है, इन्होंने आपके ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप आपके बेसिकली आपके A, B और O ग्रुप टाइप के होते हैं। कैसे? A होता है या तो B हो सकता है ब्लड ग्रुप, या AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर O ब्लड ग्रुप आपका हो सकता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात क्या होती है, RH फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव होगा। ये आपके RH पॉजिटिव फैक्टर पे डिपेंड करता है, या फिर नेगेटिव होगा तो RH नेगेटिव फैक्टर पे क्या होता है, ये हम लोग डिटेल से RH फैक्टर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अगली 3-4 स्लाइड के बाद ढंग से समझेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के हेल्प से आपका ब्लड ग्रुप A होता है या फिर B होता है या फिर किस प्रकार होता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो एंटीजन बेसिकली आपका क्या होता है, एंटीजन अगर आम भाषा में देखा जाए तो एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बाहर से आपके ब्लड पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंटीजन बाहर के पार्टिकल होते हैं, मतलब फॉरेन पार्टिकल होते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्लड का प्लाज्मा उन बाहर के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं या फिर बाहर के जो पैथोजेंस आ रहे हैं उसको रोकने के लिए आपके इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीबॉडी जनरेट करता है, तभी आपकी जो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से फाइट करके उस पैथोजेंस को रोक सकते हैं। ये बेसिक बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, एक आपका एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल्स के परत पे भी मौजूद होता है। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो आपके कंटेन करता है RBC के मेम्ब्रेन को, उसको भी आपको एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का आपका प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसको एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक बात है। अब ये ब्लड ग्रुप डिटरमिन करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं ये देखिए। मान के चलिए एक हम लोग एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं पहले, तो आसानी में आपको समझाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, ये आपका A है, A एंटीजन में, और ये आपका B एंटीजन का है, ये आपका AB एंटीजन का है और ये O एंटीजन का है। A एंटीजन में जो आपका ब्लड ग्रुप का जो सेल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है फ्रेंड्स। आपका कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, आपको ये दिमाग में रखिएगा। जो आपका B जो आपका होता है एंटीजन का जो सेल होता है ब्लड ग्रुप का, ये कुछ आपका इस प्रकार होता है। ठीक, ठीक है, कुछ आपका ऐसे आपका D की शेप का होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो AB होता है, तो AB में क्या होगा, अगर दिमाग लगाए हल्का सा, तो AB में आपका क्या होता है, दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आपकी, ये तो प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके A वाले, साथ में आपके B वाले ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो B वाले आपके जो D शेप के थे ये भी आपके AB में प्रेजेंट होते हैं। और जो O का जो एंटीजन आपका होता है, इसमें क्या होता है, O के एंटीजन में आपके कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्योरली आपका प्लेन होता है। O एंटीजन का जो आपका सेल होता है प्योरली आपका प्लेन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, A एंटीजन में आपको याद रखना है कि A एंटीजन की जो एंटीबॉडी होती है ये आपकी यहाँ पर देखिए ये कोन शेप का है, तो एंटीबॉडी भी अगर आपकी कोन शेप की हो जाएगी तो क्या होगा, दोनों ही आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपकी एंटीबॉडी। तो उससे क्या होगा, उससे आपका ब्लड क्या होगा, ब्लड आपका जम जाएगा और ब्लड आपका आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपका ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा,
तो प्योरली ये बात होती है कि इंसान की डेथ आसानी से हो जाती है। इसीलिए आपकी जो एंटीबॉडी हमेशा होती है वो आपकी रिवर्स कैटेगरी की होती है या फिर दूसरे शेप की होती है, ताकि ब्लड आपका जम ना पाए। यही एक कारण है कि सेम ब्लड ग्रुप आपका देखा होगा कि सेम ब्लड ग्रुप वाले अगले ब्लड ग्रुप को ज़्यादातर डोनेट नहीं कर सकते हैं ब्लड, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी सेम होती है। ठीक है, अगर वो डोनेट करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादातर चांसेस है कि पेशेंट मर जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बाकी कौन कौन से डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं डोनेट कर सकते, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझिए कि ए की जो एंटीबॉडी होती है ये आपकी कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, ठीक है, उल्टे डी शेप की होती है। जब उल्टे डी शेप की आपकी एंटीबॉडी होगी तो सिंपल सी बात है कि वो आपके जाके ए की जो इसकी परत में है, इसके कनकेव शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसमें जाके आपका अटैच नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी आराम से ट्रैवल करते रहेंगे। ठीक है, और बी में क्या होता है, बी में आपके इस प्रकार के जो कोन होते हैं, ठीक है, ये आपके होता है शेप होता है आपका एंटीबॉडी का। ए बी में क्या होता है, ए बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे स्लाइड्स में, यही मैंने यहाँ पर बता भी रखा है कि बी में जो आपका होता है एंटीबॉडी आपका ए बी में प्रेजेंट नहीं होता है। ए बी में क्या होता है, आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और ओ में जो आपका होता है, ओ में आपके बोथ प्रकार के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक, बोथ प्रकार के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। यही कारण है कि जिसका आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है जिन लोगों का, वो लोग आपके कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपके दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। और यही कारण है कि आपके जो ए बी ग्रुप के जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज़ आपके एब्सेंट होती हैं। होपफुली आपको ये बेसिक सी बातें समझ आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा इसी को फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, ए आपका जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो आपका होता है, एंटीजन क्या होता है आपका, ए पाया जाता है। एंटीबॉडी आपकी बी प्रकार की पाई जाती है, उल्टा एंटीबॉडी पाई जाती है ना। यहाँ देखिए ए प्रकार का आपका एंटीजन है तो उसका बी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। ये शेप जो है यहाँ से आपका मैच करता है, इसीलिए इसको बी एंटीबॉडी के नाम से जाना गया है, स्मॉल बी। ठीक, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, बी एंटीजन वाले बी में जो होता है एंटीजन आपका स्मॉल बी पाया जाता है और एंटीबॉडी आपका स्मॉल ए पाया जाता है। ए बी में आपके एंटीजन ए बी और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी इस प्रकार आपकी यहाँ पर एब्सेंट होती है। ओ में क्या होता है, आपका एंटीजन एब्सेंट होता है, देखिए प्लेन सरफेस है ना, और आपका एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको बातें समझ आएंगी। एंटीजन ए जो होता है ये आपके प्रेजेंट होता है ए और ए बी आरबीसीज में। ये देखिए एंटीजन ए जो है आपका ए और ए बी आरबीसीज में दोनों में आपका एंटीजन पाया जाता है ए। ठीक है, एंटीजन बी इसी प्रकार आपका बी में और ए बी में, मतलब कि बी में और ए बी में आपका एंटीजन पाया जाता है बी वाला। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो होपफुली ये भी बात समझ में आई होगी। तो एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द एंटीजन एब्सेंट इन आर प्लाज्मा। ठीक है, एंटीजन जो आपके ब्लड प्लाज्मा में मैंने बताया था कि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसके खिलाफ आपकी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये बेसिक सी बातें हैं। अब हम लोग ब्लड ग्रुप डिटरमिन करना आपका सीखते हैं। डोनेशन मतलब कौन कौन डोनेट कर सकता है, कौन कौन आपका खून ले सकता है, ये जानना आपके लिए एबीओ सिस्टम बनाया है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नीचे आपके डोनर दे रखे हैं, इधर आपके रेसिपिएंट दे रखे हैं। ये लोग खून डोनेट कर सकते हैं, ये लोग खून आपका ले सकते हैं। कौन कौन ले सकते हैं, ए बी और ओ। इसी प्रकार यहाँ पर ए बी और ओ। तो अगर आपका ए रेसिपिएंट है तो ए रेसिपिएंट वाले ए डोनर को आपका खून डोनेट कर सकते हैं। यस, ये सही बात है। अगर आपका बी रेसिपिएंट है तो ए वाले आपको नहीं डोनेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी वाले में आपको क्या था, बी वाले में आपका ये शेप का था, डी शेप का था। ठीक, डी शेप की आपकी एंटीजन थी और एंटीबॉडी आपकी ए वाले में इसी शेप की है। तो ये जाकर इसमें फिट बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड जाम हो जाएगा और आपका ब्लड जाम हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए सेम इसी प्रकार से आपका यहाँ पर नो लिखा हुआ गया है कि आपका जो बी ग्रुप के जो डोनर होते हैं, रेसिपिएंट होते हैं, वो ए ग्रुप के आपका खून नहीं ले सकते हैं। याद है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से ए बी वाले क्या होता है, ए बी वाले आपका खून ले सकते हैं ए वाला आपका खून क्यों ले सकते हैं वो यहाँ समझिए। ए वाला खून इसलिए ले सकते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका अटैच हो भी जाता है फिर भी ये साइड एंटीजन की आपकी मूवेबल रहेगी।
ये साइट आपकी एंटीजन की मूवेबल रहेगी, इसीलिए ये लोग आपका खून ले सकते हैं, ए बी वाले ए का। ओ वाले आपका खून नहीं ले सकते हैं, ओ वाले आपका खून नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओ वाले में क्या होता है, आपकी एंटीजन का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, और ए वाली जो एंटीबॉडी, उन पर एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ दूसरे में अटैच करके आपकी जाम कर सकती है खून को, इसीलिए आपका क्या होता है, ओ ए वाला का खून नहीं ले सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला चार्ट फॉलो होता है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसे कोरिलेट करेंगे आपके पिछले टेबल से तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब एक बात इसमें समझने वाली है कि ए बी वाले जो है आपका ए बी ग्रुप वाले हैं, ये सभी ग्रुप्स का खून आपका ले सकते हैं। वो ए का भी ले सकते हैं, वो बी का भी ले सकते हैं, ए बी का भी ले सकते हैं और ओ का भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके जो ए बी ग्रुप वाले जो खून आपका आसानी से ले सकते हैं सभी का, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब वो किसी का भी खून ले सकते हैं, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप, ये चीज़ याद रखना। इसी प्रकार के आपके जो ओ वाले हैं, ये आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब कि ये सभी ब्लड ग्रुप्स को आपके खून डोनेट कर सकते हैं। क्यों डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल पे आपके एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्योर सर्कुलर होते हैं, इसीलिए आसानी से भी किसी को भी खून डोनेट कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को। ये चीज़ समझना जादू था। इसीलिए आपके ओ वाले कौन से होते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ए बी वाले कौन से होते हैं, आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर। होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ आएगी, और ये टेबल याद कर लीजिएगा तो आपका आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पेपर में। और आप किसी को बता भी सकते हैं कि आप कौन कौन सा खून किसको किसको आपको डोनेट किया जा सकता है और कौन रिसीव कर सकता है। बहुत ही काम की चीज़ है, इससे आप किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भी, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो ये ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे को आपको पढ़ाना बिल्कुल समझ आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपकी लाइक और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर का एबीओ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया कि कौन आपका डोनर होता है, कौन आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब क्विक नोट में एक चीज़ याद रखिएगा कि ओ नेगेटिव जो आपके होते हैं, ये आपको सभी को खून दे सकते हैं, सभी को खून दे सकते हैं। ये आपका RH फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओ नेगेटिव आपको खून सभी को दे सकते हैं। इसी प्रकार से ए बी पॉजिटिव, ये आपसे सभी से खून ले सकते हैं, सभी से खून ले सकते हैं। दिमाग में रखिएगा, ये RH फैक्टर है, ये RH फैक्टर है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। अब आपके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी, वो कार्ल ने। तो आपके आगे चल के एक और साइंटिस्ट आपके रहे, उनका नाम था आपके वीनर। वीनर ने आपको क्या किया कि उन्होंने जब बंदरों का जो ब्लड ग्रुप होता है, जब उसकी स्टडी करी, तो उन्होंने एक चीज़ पाया कि ये चीज़ जो आपके ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ जो आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा जो आपके बंदरों में होता है उसमें कुछ आपका रेक्टेंगुलर शेप का एंटीजन भी पाया जाता है। रेक्टेंगुलर शेप के एंटीजन भी आपके बंदरों में पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि रिसस जीन के जितने भी आपके बंदर होते हैं उनकी स्टडी उन्होंने करी थी आपके विनर ने। तो उन्होंने पाया, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रिसस फैक्टर रख दिया गया, या फिर RH फैक्टर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने करी? विनर ने करी। ये चीज़ याद रखिएगा। और क्यों करी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म की आपकी क्या पाई जाती है? एंटीजन पाया जाता है। इट डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका कोई इंडिपेंडेंट आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीजन्स जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं, इससे मिलाकर आपका कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट आपकी नहीं पाई जाती है। ये यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाती है, ठीक, इस प्रकार से आपका अटैच हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देयरफॉर आपका RH फैक्टर भी आपके ब्लड ग्रुप पे बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है RH फैक्टर? अगर आपका RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH फैक्टर अगर आपके ब्लड में प्रेजेंट है, तब तो उसको RH पॉजिटिव नाम दिया जाएगा, RH पॉजिटिव नाम दिया जाएगा। और अगर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, तब उसको RH नेगेटिव नाम दिया जाएगा। RH पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है तो उसको RH पॉजिटिव, जिसके एग्जांपल है A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और OB पॉजिटिव। RH नेगेटिव अगर आपका नहीं प्रेजेंट है तो उसका A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। ये चार चीज़ हो गई। O नेगेटिव आपके यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक बार फिर समझ लीजिए, RH फैक्टर पे डिपेंड करने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यही सेम समरी मैंने यहाँ पर गिवन कर रखी है आपको। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी।
तो आपका क्या होता है RH फैक्टर, ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख रखी है, ये आपका RH फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके समझने के लिए और ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसेप्टर की मैंने आपको बात कर दी है। एक केस आपको याद रखिए कि अगर आपका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे को अगर खून डोनेट कर देता है, ठीक है, खून डोनेट करता है, तो फर्स्ट टाइम तो आपका ब्लड आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी RH नेगेटिव वाली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका RH नेगेटिव वाली जो बॉडी होती है वो RH पॉजिटिव के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। क्या डेवलप कर लेती है? आपकी एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। अगर सेम बंदा फिर बीमार होता है, मान के चलिए इसका नाम है RH नेगेटिव वाले का नाम है अमन, ठीक है, अमन नाम है, तो अमन अगर फिर बीमार होता है जिसका आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फिर अगर उसे RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, उसमें क्या होता है कि RH पॉजिटिव का अमन का खून पहले ही आपका एंटीबॉडी बना चुका है, और फिर से अगर आप खून वही वाला आप डोनेट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड जम जाएगा और अमन की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमन की डेथ हो जाएगी। इसीलिए RH पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ही बार चढ़ा सकते हैं, दूसरी बार एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है सामने वाले की बंदे की बॉडी, ठीक है। तो सेकंड केस हम लोग आपका डिस्कस करते हैं एरिथ्रियोब्लास्टिक फ्योर्टिलिस। थोड़ा टर्म डिफिकल्ट है लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझिए कैसे। एक आपका RH पॉजिटिव फैक्टर वाला मेल है, अगर वो शादी आपके RH नेगेटिव फैक्टर वाली फीमेल से अगर वो शादी करता है तो उनका पहला बच्चा आपका बच जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि फर्स्ट बेबी जो आपका होगा ये आपका क्या होगा, फर्स्ट बेबी आपका नॉर्मल डिलीवर होगा। उसके बाद सेकंड बच्चा जब भी होगा, आपका सेकंड बच्चा होने वाला होगा, तो वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड वाले की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो फीमेल की बॉडी होती है ये एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है आपके RH फैक्टर पॉजिटिव मेल वाले से, ठीक है, मेल वाले के खून का एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। इसीलिए क्या होता है कि अगली बार जब भी बच्चा होने वाला होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट केस में तो आपका अमन सर्वाइव कर जाता है, लेकिन सेकंड केस में अमन की डेथ हो जाती है। सेम इसी प्रकार आपका ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो ऑन होता है। तो सेकंड बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर ये बात याद रखिए कि अगर कई लोग होते हैं कि जो फर्स्ट बेबी होने वाला होता है तो उसका क्या करते हैं, फिटिसाइड करा देते हैं या फिर उसको आपको रिमूव कर देते हैं बच्चे को, ठीक है। अगर ये चीज़ करते हैं तब भी उनका अगर सेकंड बच्चा होने वाला होगा तब भी क्या होगा कि उसके सेकंड बच्चे की आपकी डेथ हो जाएगी, अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल आपका RH नेगेटिव है। ये समझने वाली बात हुई। तो इसका तोड़ क्या होता है? इसका तोड़ ये हो सकता है कि डॉक्टर की हेल्प लेके प्री मैच्योर डिलीवरी आपकी कराई जाए। अगर आपकी प्री मैच्योर आपकी डिलीवरी हो जाती है बच्चे की अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है 7-8 महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है तब तो बच्चा आपका बच जाएगा। लेकिन वो एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर 90 महीने में पहुंचा तो उस समय क्या होगा, उस बच्चे की डेथ आपकी हो जाएगी, कंपलसरी ही डेथ आपकी होगी अगर RH पॉजिटिव मेल है और RH नेगेटिव आपकी फीमेल है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये मैरिज के केसेस में कंसिडर कई बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया में आपकी ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रिचुअल्स आपके कहते हैं कि शादी ब्याह में ये सब बकवास बातें तो अगर किसी से आप पूछ लोगे तो उल्टा वो आपको ही भगा देगा आपके घर से, कहेगा कि शादी वादी नहीं होगी, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। लेकिन फ़िलहाल भगवान की हेल्प से आप समझिए कि RH पॉजिटिव फैक्टर के जो लोग होते हैं ये आपके 85% आपके इंडिया में प्रेजेंट है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि RH नेगेटिव वाले परसेंट वाले फैक्टर वाले लोग आपको इंडिया में मिलते हैं। तो होपफुली जितनी भी आपकी शादियाँ होती हैं वो पॉजिटिव में हो जाती हैं। तो ये आपके लिए एक गेन वाली बात है, इंडिया वाले बंदों के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आपके बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो H एंटीजन होता है, जो आपका प्रीकर्सर है, हर एंटीजन का प्रीकर्सर है, हर एंटीजन का जो पूर्वज जिसको कह सकते हो आप, वो आपका H एंटीजन आपका होता है, ये आपका एब्सेंट होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसकी डिस्कवरी आप बॉम्बे में हुई थी, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। अब इसमें क्या होता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा होता है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ही आपके खून डोनेट कर सकता है। ये चीज़ याद रखना, बस आपको सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है। कहाँ डिस्कवरी हुई? बॉम्बे में हुई,
क्या याद रखना है कि H एंटीजन जो आपके प्रीकर्सर है ऑल एंटीजन्स का, ये आपका होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से टोटल ब्लड ग्रुप की जानकारी जो भी थी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और होपफुली आपको कि दूसरों का ब्लड ग्रुप डिटरमिन करना भी आ जाएगा अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल तो होने ही वाला है, साथ में आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ होने वाली है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पता है तो आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और साइंस के इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना ली है इसी चैनल पे साइंस के लेक्चर्स की, तो वो लोग आप विजिट करके देख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसी प्रकार मैं आपका पूरा साइंस का सिलेबस इसी चैनल पे पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, साथ ही उसका QR कोड मैं अभी अपलोड किए देता हूँ। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर सकते हैं। ये है एग्ज़ाम मोड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम। यहाँ से आप इसे लोग स्कैन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।